नमस्कार साथियों, मैं बीके सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस उड़ान परिवार में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पिछले दिन आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि 26 दिसंबर से मैट्रिक के सभी विद्यार्थी के लिए गणित विषय की कक्षा नियमित तौर पर संचालित होगी। इसे आप क्रैश कोर्स समझ सकते हैं, इसे आप अपने लिए एक टॉनिक समझ सकते हैं। थंबनेल में आपको दिखा होगा टॉनिक लिखा हुआ है ना, तो ये टॉनिक का काम निसंदेह करेगा। मैं क्षमा चाहता हूं कि आप सभी 10th क्लास के स्टूडेंट से मैं अप्रैल मई में ही जुड़ा हुआ था और तब से फ्री में जो यूट्यूब पे क्लास होती है वो नहीं हो पाई थी। वजह यही था, मैंने बताया था, चूंकि ऑल सब्जेक्ट का बात था, ऑल सब्जेक्ट नहीं चल पाया। सिर्फ मैथमेटिक्स को मैं तब से कंटिन्यू रखूँ ये मुझे ठीक नहीं लगा, इसीलिए मैं तब से क्लास को ऑफ रखा था। और अब से अभी जो एग्ज़ाम आपका आधा फरवरी के बाद जो आपका एग्ज़ाम होना है, तो जो 1.5 महीने का ये सफ़र है, ये बिल्कुल मैं आप सबके साथ रहूँगा। और कहा जाता है एग्जाम टाइम में कौन आपके साथ है, मैन तो वही होता है ना। तो एग्जाम टाइम में मैं आपके साथ रहूंगा और कोशिश करूंगा कि जो मैट्रिक परीक्षा में जितने भी गणित में सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी सवालों को करने की जो कला है वो आपके अंदर, उस कला का मैं विकास कर पाऊँ। ठीक है, तो मैं इतना ही आप सबसे उम्मीद रखूंगा कि आप इस क्लास को डेली देखेंगे। जितना मैं इस क्लास में आपको पढ़ाऊंगा उसको आप अपने सामने कॉपी रखेंगे, कलम रखेंगे और अच्छी तरीके से आप उसे पढ़ेंगे, है ना, ध्यान से पढ़ेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना कि मैं आपको क्लास में पढ़ा दूंगा, अगर आप इतना भी कम से कम कंप्लीट करते हो तो आपका मैट्रिक परीक्षा में 80 से अधिक अंक आपको मिलेंगे गणित के विषय में। बाकी और भी सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे साइंस वगैरह हैं, उनका भी मैं आपको बढ़िया एडवाइस दूंगा, जो गाइडलाइन होता है उसमें मैं करूंगा। अगर आप में से किसी को साइंस का कंप्लीट नोट्स चाहिए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, या फिर सोशल साइंस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या और सब्जेक्ट का अगर आप ढंग से नहीं पढ़े हैं और बुक का मटेरियल यानी नोट्स चाहिए अपनी भाषा में जो मैंने लिखा है, अगर वो आपको चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, या आप हमें मेरे संपर्क सूत्र पर यानी मोबाइल नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हो। मोबाइल नंबर आपको आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाओ, सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाओ, वहां पर आपको मेरा ईमेल आईडी भी दिखेगा संस्थान का और मोबाइल नंबर भी दिखेगा। आप मोबाइल नंबर पर या तो कॉल कर लो या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज करो। मैं आपको जो पीडीएफ फॉर्म में होगा वो पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा सारे। आप पीडीएफ से पढ़ लेना, या अगर आप प्रिंट आउट कराओगे तो प्रिंट आउट करा लेना। तो इस तरह से आप मैट्रिक परीक्षा को अपने जो आप तैयारी कर रहे हो उसमें और अच्छा गति प्रदान कर सकते हो। चलिए, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं मैट्रिक के इस नए क्लास को, जहां से कि हम लोग स्टार्टिंग से बात करेंगे गणित विषय को लेकर के, और टोटली जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा और कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना। इससे बाहर क्वेश्चंस जाने का उम्मीद बहुत कम होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज क्या चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो आपसे पहली बार जब मैं जुड़ा था तो मैंने एपी स्टार्ट किया था, समांतर श्रेणी। शायद 3-4 क्लास हुई थी, उसके बाद क्लास नहीं हो पाई थी, तो मैं वहीं से चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहूँगा। मैं एपी चैप्टर को ही पहले फर्स्ट डे मैं एपी को लूँगा। और याद रखिएगा, इस ये जो क्लास का सीरीज होगा इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि एक क्लास में एक चैप्टर का जितना प्रॉपर्टी है उसको फिनिश कर दें, और अगली क्लास में फिर उसी प्रॉपर्टी से संबंधित जितना क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, क्वेश्चन आपको बताऊँगा। यानी कि 2 से 3 क्लास में एक चैप्टर फिनिश पूरी तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं आज के इस चैप्टर को, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। ध्यान दीजिएगा, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हम लोगों को इसमें पीएचडी नहीं करनी है। अभी हम लोगों को वो सब चीज पढ़ना है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दो, आपने एपी चैप्टर, इसको शॉर्टकट में बोला जाता है एपी। एपी में आपने क्या पढ़ा, एपी किसको कहा जाता है, पहले हम इस बात को पढ़ कर लेते हैं ना। लेक्चर पर ध्यान देना, जो मैं कह रहा हूं उस पर ध्यान ज्यादा देना। उसके बाद जो लिखेंगे उस पर विशेष ध्यान और देना है, और जो फाइनल जो होगा कंप्लीट बोर्ड पर लिखा हुआ उसको तो एकदम आत्मसात कर जाना है, याद रख लेना है। तो एपी किसको कहते हैं, श्रेणी किसको कहते हैं, पहले इस बात को समझते हैं। तो श्रेणी देखो कई प्रकार का होता है। श्रेणी तो पहले अगर हम संख्यात्मक श्रेणी की अगर बात करें तो संख्यात्मक श्रेणी में कई ऐसे डाटा होते हैं जिस डाटा को आप किसी एक विशेष नियम के साथ आप लिखते हो, उसको हम कहते हैं श्रेणी। अब वो नियम अलग अलग तरह से हो सकता है। तो श्रेणी के प्रकार में, श्रेणी के कई प्रकार होते हैं, प्रोग्रेशन के जो टाइप होते हैं, श्रेणी के जो प्रकार होते हैं वो कई होते हैं, जिसमें से कि अगर इसके प्रकार की बात कर लें, श्रेणी के प्रकार की बात कर लें, श्रेणी के प्रकार की बात करें तो इसके प्रकार में
एक होता है समांतर श्रेणी, ध्यान देना, समांतर श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी। और दूसरा अगर बोले गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी के बाद अगर तीसरा कहे हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, तो इसको हम लोग बोलते हैं एपी, इसको बोलते हैं जीपी, इसको बोलते हैं एचपी। ये सभी श्रेणी के प्रकार हैं, मतलब प्रोग्रेशन के प्रकार हैं। कक्षा 10th में, क्लास 10th में मैट्रिक्स में हम लोगों को समांतर श्रेणी पढ़ना है। तो अब जान लेते हैं समांतर श्रेणी किसको कहते हैं भाई, समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, चूंकि पढ़ना इसी को है, बाकी किसी की चर्चा नहीं करेंगे हम लोग, एपी के अलावा एपी पढ़ना है। तो हमने कहा कि पहली बात तो कि जो श्रेणी है उसमें अनुक्रम भी आते हैं, अनुक्रम और श्रेणी में दोनों में अंतर, श्रेणी में दोनों चीज है, अनुक्रम भी है श्रेणी भी है। तो अनुक्रम और श्रेणी में क्या अंतर होता है भाई, हमने कहा ना कि इसके अंदर दो चीज है, नंबर एक है श्रेणी और दूसरा जो है इसको कहते हैं क्या, अनुक्रम, सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस क्या है और ये श्रेणी क्या है ना। अनुक्रम को सीक्वेंस बोलते हैं। तो देखो अगर हम 1, 2, 3, 4 ऐसे कॉमा देके किसी भी डाटा को लिखते हैं तो वो अनुक्रम कहलाएगा। और अगर हम चिन्ह प्लस का प्रयोग कर दें या फिर हम माइनस का प्रयोग कर दें या फिर प्लस माइनस दोनों का प्रयोग करें तो ये प्लस या माइनस चिन्ह के साथ जो लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी, और जो कॉमा के साथ लिख दिए इसको बोलते हैं अनुक्रम। ठीक है, मैं शॉर्टकट आपको ये बात समझा रहा हूं। तो अब समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, तो ऐसा अनुक्रम या ऐसा श्रेणी, ध्यान देना, ऐसा अनुक्रम या ऐसा श्रेणी जिसके पदों का अंतर जो है वो समान हो। जैसे कि आप देखो यहां पदों का अंतर 2 और 4 में कितना है, 2 का अंतर है। 4 और 6 में इसका अंतर कितने का है, 2 का अंतर है। आगे इसमें 8 आता, जो भी आता। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पदों के बीच का जो ये पदांतर है ये क्या है, बराबर है। तो ये पदों के बीच का पदांतर हमने क्या शब्द कहा, पदांतर कहा। पदांतर को ही कहा जाता है क्या, सार्व अंतर कहा जाता है। क्या कहते हैं, सार्व अंतर कहते हैं। और सार्व अंतर को किससे करते हैं सुचित, डी से करते हैं। हालांकि इसका इंग्लिश होता है कॉमन डिफरेंस, लेकिन शॉर्टकट में इसको लिखते क्या है, डी लिखते हैं। ठीक है, तो डी किसको कह दिया अब समझो। अगर मान लो कि यही एगो एपी दिया रहता आपको, ये एक अनुक्रम दिया रहता और आपको पूछता क्या ये एपी है, पहला सवाल ये अनुक्रम दिया और पहला सवाल आपसे होता क्या यह एपी है। अगर आपसे ये पूछ ले तो आप चेक कैसे करेंगे, तो एपी होने के लिए याद रखिएगा, एपी होने के लिए, एपी होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चेक देखते हैं कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 है कि नहीं। अब ये a2 क्या है, पहला पद को सूचित करते हैं a1 से, दूसरा को a2 से, तीसरा को a3 से, ऐसे करके nवां पद को क्या कहते हैं, an कहते हैं। ठीक है, पहला पद होता क्या है, तो a होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है। मैं इसको भी बता दूंगा आपको। अब इतना ध्यान दो कि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, मतलब दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे, जो आएगा वही आना चाहिए। तीसरा पद में दूसरा पद को घटाने पर भी अगर ऐसा होता है, दोनों का मान बराबर होता है, तो हम कहेंगे कि ये जो है ये एपी है, अन्यथा ये एपी में नहीं है। तो आप देखो क्या ये एपी में है, जैसे यहां बोला क्या यह एपी है, तो क्या चेक करेंगे, पहले a2 माइनस a1 निकालेंगे। तो जब आप इसमें a2 माइनस a1 निकालोगे तो a2 मतलब दूसरा पद कितना है, 4, अब पहला पद कितना है, 2, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब फिर क्या निकालेंगे, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, अब a3 कितना है 6, a2 कितना है 4, 6 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 2। तो आपको दिख रहा है ना कि a2 माइनस a1 का जो मान आया वही a3 माइनस a2 का भी मान आया, यानी दोनों बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है तो कहेंगे कि ये क्या है, एपी है। तो ये पता चल गया कि एपी यानी कोई भी अनुक्रम दिया रहेगा वो एपी होगा या नहीं होगा। ये कैसे पता करेंगे, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये पता कर लिया ना। अब ध्यान दीजिए, अभी हमने कहा कि कोई अगर एपी है तो इसका पहला पद को बोलते हैं a1, दूसरा पद को बोलते हैं a2, तीसरा को बोलेंगे a3, ऐसे करके nवां पद को बोलेंगे an।
यही नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि जो पहला पद है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ, ये तो ठीक है, पहला पद जो है इसको आप सिर्फ A1 ही नहीं, इसको आप T1 भी कह सकते हैं, T2 भी कह सकते हैं, T3 भी कह सकते हैं। इस तरह से nवां पद को Tn भी कह सकते हैं। या तो पहला पद को A1 कहिए, मतलब T1 T2 कहिए या A1 A2 कह के कहिए, दोनों ही सही है। तो इसको, ये जो nवां पद आप देख रहे हैं, ये जो nवां पद है, इसको किसको कह रहे हैं हम लोग? nवां पद। ये है nवां पद। अच्छा, nवां पद का और नाम है, इसको हम सामान्य पद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सामान्य पद भी कह सकते हैं। इसको हम व्यापक पद भी कह सकते हैं, व्यापक पद भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो nवां पद का ये सब नाम हो गया। nवां पद को क्या क्या बोल दिए हम लोग? सामान्य पद, व्यापक पद भी बोल दिए इसको, ठीक है। इसको an से सूचित किए हम लोग। अब पहला पद होता क्या है, ध्यान समझिएगा। इस एपी में जो पहला पद A1 है, ये क्या होता है? A होता है। और दूसरा पद जैसे आता है ना, तो ये A तो रहता ही है, साथ में कॉमन डिफरेंस जो D था ना, सार्वंतर, जो पदांतर यहां बात कर रहे थे। देखिए पहला पद का 2 था, तो 2 तो पहला पद में है, दूसरा पद में देखिए 2 तो है, ये है, लेकिन साथ में ये वाला जो अंतर था ना, 2, ये जुट के 2 2 जुट के कितना हो गया है? 4। तो ये A+D हो गया। और तीसरा पद में A तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन D 2 बार जुट जाएगा, है ना। देखो तीसरा पद ये 6 है ना, तो इसमें A तो रहेगा, मतलब 2 जो था वो तो रहा ही। अब प्लस में ये जो कॉमन डिफरेंस है, देखिए कै बार हुआ? एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो 2 बार ये D जुटेगा ना, 2 2, तो 2 बार जुटेगा, मतलब 2 गुना 2 तो 4, और 4 + 2 6 आ गया ना। तो तीसरा पद में 2 बार D जुटेगा, चौथा पद में 3 बार D जुटेगा। ऐसे करके nवां पद में देखो कितना बार A तो रहेगा, nवां पद में n से 1 कम बार, यानी तीसरा में 2 बार, 3 से 1 कम बार, दूसरा में 1 बार जुटा D, मतलब 1 कम बार। तो nवां में क्या होगा? n से 1 कम बार, है ना, n से 1 बार कम कर देंगे, n-1 कर देंगे, इतना D। तो n-1 × D, ये क्या हो जाएगा? nवां पद। तो यहां से आपको दिख रहा है ना कि nवां पद का मान क्या निकला? nवां पद या सामान्य पद या व्यापक पद, इसका मान क्या निकल गया? A प्लस n-1 × D। यहां से आप ये निकालते हो, ठीक है, A प्लस n-1 × D। ये आप nवां पद हो गया। कोई पद निकालो, जैसे 10वां पद निकाल लिए, तो A प्लस 10 से 1 ठो कम 9D। मान लो कि 20वां पद निकालना है, तो A प्लस 20 से 1 ठो कम, मतलब 19D। वैसे ही nवां पद निकालना था, A प्लस n से 1 ठो कम, मतलब n-1 × D। तो ये हो गया nवां पद। इसको बिल्कुल याद कर लेना है, एकदम फिक्स है। nवां पद an बराबर A प्लस n-1 × D। मैं जितना बता रहा हूँ तो इंपॉर्टेंट जो है वही बता रहा हूँ। आज के क्लास में जितना प्रॉपर्टी आपको जानना है, मैं प्रॉपर्टी लगभग बता दूंगा, और अगली क्लास में इस पर डिपेंडेंट जितना क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है, आने का जो संभावना है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। बस एक क्लास आप थ्योरी का करो, एक क्लास क्वेश्चंस का करो, इससे बाहर कुछ जाना ही नहीं है। इतना में ही आपका बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको हो गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया हूँ। या तो आप कॉपी में पहले बढ़िया से लिख लो, या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखना चाहेंगे तो बाद में लिखो। मेरे ख्याल से आप ले लिए होंगे पॉज करके। अब देखो इसके बाद क्या पढ़ना है, इसमें समझिएगा। इसके बाद देखो क्या पढ़ना है। जितना मैं बता रहा हूं ना, सिर्फ तुम उतना को धीरे धीरे कंप्लीट करते जाओ, और जहां पर तुम्हें लगेगा कि ये चीज समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वहां पे ही तुम्हें कॉल करके बता देना, या तो तुम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके भी लिख सकते हो। मैं कमेंट देखता हूँ, हर एक स्टूडेंट का कमेंट मैं देखता हूँ, आप उसमें भी कर सकते हैं। बड़े बड़े चैनल जितने ना भाई, ना तो कमेंट देखता है ना और कोई तरह का, ठीक है। चैनल कई हैं, बिहार में पढ़ाने वाले कई लोग हैं, लेकिन ये चैनल आपका अपना चैनल है, आसपास का चैनल है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। इसीलिए जो आपके साथी हैं जो कि इस बार मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, है ना, उन तक आप ये वीडियो जरूर पहुंचाओ, है ना। वो भी इससे जुड़ करके अगर अपना तैयारी करते हैं, उनको भी फायदा होता है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, है ना। 4 बच्चे पढ़ो या 40 बच्चे पढ़ो, मेहनत तो उतना ही है ना। तो अगर थोड़ा किसी और का भी हेल्प हो जाता है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें आगे का प्रॉपर्टी में हम लोग क्या जानना है। इसमें एक तो पहला चैप्टर तो आपका ऐसे ही बन जाएगा, क्या एपी है नहीं है। जैसे मान लो सार्वंतर निकालने के लिए कहेगा, अभी हमने सार्वंतर देखा था ना। सार्वंतर निकालने के लिए जब भी कहेगा आपको, सार्वंतर कहेगा आपको निकालने के लिए, तो सार्वंतर डी बराबर होता क्या है? दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी दूसरा पद में पहला पद घटा देना, जो निकलेगा आपका सार्वंतर निकल जाएगा, ठीक है। चलो अब एक चीज आप यहां पर ये देखो, हमने भी एक फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था, ध्यान समझिएगा। हमने लिखा एक फॉर्मूला अभी कि ए एन बराबर ए प्लस n-1 × D। ये सामान्य पद बराबर ये निकला था। इसमें ये ए एन क्या है, अगर हम इसमें एक्सप्लेन करना चाहें कि वेयर, जहां ए एन बराबर ये क्या है,
तो इसको हम लोग बोलते हैं nवां पद, अभी तुरंत बताए थे nवां पद, या इसको बोलते हैं सामान्य पद, सामान्य पद, या इसको क्या बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद बोलते हैं, या इसको व्यापक पद बोलते हैं, व्यापक पद बोलते हैं। ये सब इसके नाम है। ए बराबर क्या हो गया, इसको ए को क्या कहते हैं प्रथम पद कहते हैं, ए लिखिए या A1 लिखिए, प्रथम पद हुआ। एन बराबर क्या होता है, पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या होती है ना, पदों की संख्या नहीं कि एपी में कितने पद हैं तो वो एन दिखाता है। और डी क्या है, इसको अभी तुरंत हमने बताया ऊपर में आपको, ये क्या है सार्व अंतर है, डी पदांतर या सार्वंतर, सार्वंतर या पदांतर कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये तो आपका हो गया फॉर्मूला, इतना तो एकदम याद रख लेना। साथ में आप समझो, अगर हमको पदों की संख्या सीधा निकालना है तो हम क्या करेंगे, पदों की संख्या अगर सीधा सीधा निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस बात को समझिएगा। तो ध्यान दीजिए, हम पदों की संख्या निकालने की कोशिश करते हैं, इतना बराबर इतना, इधर वाला सबको उठा के इधर ला लेते हैं बाएं तरफ, इधर का सबको उधर दे देते हैं, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, उल्टा दिए सिर्फ। अब ध्यान समझिए, एन माइनस वन इंटू डी बराबर क्या होगा, ए एन इधर है, ये प्लस में ए है, नहीं कुछ तो चीज इसका प्लस है, उधर जाएगा तो किस में होगा माइनस में ए। अब ध्यान दो, एन माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन माइनस ए, और ये डी इंटू में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा डी। अब यहां से अगर हम एन बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, ए एन माइनस ए बट्टे में डी, अब प्लस में वन, माइनस वन इधर चला जाएगा तो प्लस वन। इस चीज को याद रखना कि जब पदों की संख्या हमको कोई एपी में निकालना है, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पर एगो एपी दिया है आपको, समझना एपी एगो दिया हुआ है आपको, क्या दिया है 10 12 14 ऐसे करके दिया है, मान लो 102 या 110, कहीं तक भी 102 तक ही मान लो दिया हुआ है आपको। तो जब ये दे दिया, बोलो इसमें कै गो पद है, तब कै गो पद है, एन निकालने के लिए पहले आप ये फॉर्मूला लिखोगे, सबका मान बैठाओगे, फिर एन का मान निकालोगे, उतना नहीं करना है। अगर हमको पदों कै गो पद इसमें पूछा, एन बराबर पूछा, तो सीधा अंतिम पद माइनस प्रथम पद 102, अब माइनस 102 माइनस प्रथम पद कितना 10, अब बट्टे में सार्वंतर कितना चल रहा है, 2 का अंतर चल रहा है, तो 2 ले लो, अब प्लस में 1। अब बताओ 102 में 10 घटा दो तो 92 होगा, 92 होगा ना, 92, अब 92 में 2 से भाग दो तो 46 हो जाएगा, 46, ठीक है। और प्लस में 1 कितना हो गया 47। तो इसमें कुल कितने पद है, 47 पद है। और नहीं तो तुमको क्या करना पड़ता, पहले लिखना पड़ता प्रथम पद ए बराबर 10 है, डी बराबर 2 निकलेगा, ए एन बराबर 102 निकलेगा। अब आप लिखेंगे चूंकि ए एन बराबर क्या होता, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ से आप ए एन का मान 102 रखोगे, बराबर में ए का मान फिर यहाँ पे 10 रखोगे, प्लस एन का मान आपको निकालना ही है, और डी का मान 2 रखोगे। फिर यहाँ आप क्या करोगे, अब इधर से देख लो, इस सबको इधर लाओगे, तो यानी एन माइनस वन इंटू टू, बराबर में 10 को इधर लाओगे, घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 92 बच जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ से n माइनस वन बराबर क्या करोगे, 92 बटे 2 करोगे। फिर यहाँ से n बराबर n माइनस वन बराबर 92 बटे 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। फिर यहाँ से n बराबर निकालोगे, 46 प्लस 1 क्या हो जाएगा 47, n का मान आ जाएगा। तो इतना तांडव करने से बढ़िया है, इतना जो आप सॉल्व करोगे इससे बढ़िया है कि छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर यहाँ से आप याद रख लेते हैं कि जब पदों की संख्या हमें निकालना होगा तो सीधा अंतिम पद में पहला पद को पहले घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे उसको, यानी 2 से डी से भाग देंगे, जो डी आएगा डी से भाग देके 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ तो देखो कुछ करना ही नहीं पड़ता, अगर ये याद रहता तो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता मौखिक, चूंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में हम क्या करते हैं, सीधा अंतिम पद में से पहला पद घटाते हैं, तो 102 में 10 घटाते तो कितना बचता 92। अब 92 में डी, यानी डी कितना है, अंतर कितना आ रहा है इसका 2 से भाग दे देते तो आता कितना 46, 46 में 1 जोड़ देते हैं, ये 1 जोड़ देते हैं कितना होता है 47, सीधा आंसर टिक कर लेते हैं। समझ में आई बात। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस फॉर्मूला को आपको बिल्कुल ध्यान में एकदम बिल्कुल माइंड में सेव कर लेना है, ठीक है। तो चलो इसको भी तुम स्क्रीनशॉट ले लो या तो तुम लिख लो। अगर कहीं समझने में दिक्कत है तो वीडियो को आप बैक करो, है ना, पीछे से फिर से इसको देखो एक बार, ठीक है, तब और क्लियर समझ में आएगा। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ी मोड़ी परेशानी हो सकती है, अभी आप पहला क्लास भी आज आप लोग ना कमेंट में करना, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर स्पीड बोल देते हैं तो कमेंट में कहना कि सर ज़्यादा स्पीड हो जाता है, थोड़ा सा धीरे में बोलिए, है ना। तो ये जो परेशानी हो, कहने में जो भी परेशानी है ना, एक दिन समय निकाल करके कमेंट बॉक्स में लिखो, कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में बताओगे तभी हमें समझ में आएगा ना कि आप सक्रिय होकर के क्लास कर रहे हैं। जहाँ जितना ज़रूरत है उस हिसाब से आप देखो, ज़्यादा फायदा रहेगा आपको, ठीक है। बेनिफिट्स मिलेगा, पक्का बेनिफिट्स मिलेगा, और कोई टॉपिक मैं इसमें नहीं छोड़ूंगा। लगभग जितना भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा।
और डिटेल में ये जो प्रॉपर्टी मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला एग्जाम में, याद रखना। चलो ये तो हो गया। अब इसमें एक चीज़ और है, एक फॉर्मूला और ध्यान में रखो, उसके बाद हम लोग काम कर लेंगे, कुछ नहीं करना है उसके बाद। एक और फॉर्मूला होता है पदों का योग, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये अब इसमें देखो ये एस एन क्या है, इसको भी याद रखना, एक फॉर्मूला ये, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करवाएंगे इस चैप्टर में, और कुछ नहीं करवाएंगे। तो समझो, वेयर जहाँ की एस एन बराबर क्या है, पदों का योग, n पदों का योग, एस एन मतलब n पदों का योग, n पदों का योग। अब आपको पता है n बराबर क्या होगा, n तो वही होगा पदों की संख्या, पदों की संख्या। a बराबर क्या होगा, प्रथम पद, प्रथम पद, और d बराबर क्या होगा, सार्वंतर, सार्वअंतर। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो एस एन बराबर, ध्यान देना, n/2, 2a को लिख सकते हैं a प्लस ए n-1 इंटू डी। अच्छा, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग एक फॉर्मूला, क्या पढ़े थे, ये तो a रह जाएगा, ये फॉर्मूला ए एन का होता है, इसके पहले पढ़े थे, a प्लस ए एन, ये भी यूज कर सकते हैं। पदों का योग निकालने के लिए दो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ, एस एन बराबर n/2 प्लस इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, या तो एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ए एन को किताब में एक और चीज लिखा हुआ मिलेगा आपको, एस एन बराबर n/2 a प्लस अंतिम पद को एल भी लिखते हैं कई जगह पर, ठीक है, जिसको एल कहेंगे, ये हो जाएगा आपका एल। तो ये भी आप इसको लिख सकते हैं, अंतिम पद को एल से भी लिख सकते हैं। तो देखो एपी में क्या क्या चीज हम लोग जान रहे हैं फिलहाल अभी। एपी का हमने आपको बताया, एपी कहते हैं किसको है, जिसमें कि पदों का अंतर यानी पदांतर अगर बराबर चल रहा हो अनुक्रम में, तो वैसे अनुक्रम को हम लोग एपी कहते हैं। एपी में आपको सबसे पहले जो निकालने के लिए दिया जा सकता है, प्रथम पद निकालें, सार्वंतर निकालें। तो प्रथम पद मान लो कोई भी, अगर यहाँ पर आपको दिख रहा है 3, 6, 9 ऐसे चल रहा है, मान लो कि ये 101 तक गया, तो ये तो आपको पता ही है ना कि प्रथम पद 3 है। सार्वंतर निकालने के लिए बताएं फॉर्मूला आपको, दूसरा पद में पहला पद घटा दो, सार्वंतर निकल जाएगा, प्रथम पद तो 3 है। तो एक तो सवाल ये होगा प्रथम पद निकालें और सार्वंतर निकालें। एक सवाल इस तरह से आ सकता है कि आप एपी दिया रहेगा, उसमें पदों की संख्या निकालें। पदों की संख्या के लिए हमने कहा कि n बराबर क्या करेंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद अब बटे सार्वंतर प्लस 1, तो वो हो जाएगा आपका क्या, पदों की संख्या निकल जाएगा। अगर आपको सामान्य पद निकालना है, अंतिम पद निकालना है कोई भी, तो उसके लिए n बराबर फॉर्मूला आपने पढ़ा ही, a प्लस n-1 इंटू डी, उस पर हम लोग बैठा लेंगे उसको। और अगर आपको पदों का योग निकालने के लिए कहेगा तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। इसमें भी दो तरह का फॉर्मूला है, जिसका जरूरत पड़े उसका प्रयोग कर लेंगे, है ना। अब डिटेल अगर बात करें, बहुत सारी बात, एपी दो प्रकार का होता है, सम्मित एपी है, विषम सम्मित एपी है। तो इन सब के मतलब सम्मित में अगर आप परिमित एपी और अपरिमित एपी, तो वो उसमें अगर हम जाना शुरू करेंगे तो बहुत सारी बातें हैं, अभी उसमें नहीं जाना है। अभी एग्जाम है ना, एग्जाम टाइम में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, सिर्फ वो करेंगे जो एग्जाम में फटाफट नंबर उठा सके। आप अगर कहीं और ट्यूशन पढ़ रहे हैं मान लो, तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखो, लोगों को जोड़ो, अपने साथी सबको जोड़ो। देखो अगर सबको जोड़ोगे, सब मिलके क्लास करोगे ना, 10 कमेंट अगर आएगा, बढ़िया बढ़िया कमेंट आएगा, हाँ सर इसमें ये दिक्कत है, इसको बता दीजिए, इस टॉपिक में ये समझ नहीं आया, इस तरह से अगर कमेंट करोगे ना, तो लगेगा लोग सब जागरूक है, फिर तुम्हें भी पढ़ने में मन लगेगा। एग्जाम टाइम में यही होना चाहिए। मैथमेटिक्स तुमने अगर पढ़ भी लिया ना, तो पूरा गणित का यार रिवीजन हो जाएगा तुम्हें यहाँ, ठीक है, इस बात को तुम समझ लो। तो ये सोच करके तुम जितना मैट्रिक का एग्जाम देने वाला स्टूडेंट है इस बार, उन सबको जोड़ो, एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करो, सबके पास लिंक भेजो, कोई वीडियो में जुड़ेगा और क्लास करेगा। आज की क्लास में हमने आपको एपी का प्रॉपर्टी पढ़ाया है ना, क्या गुणधर्म है ये। अब इसमें सवाल कैसा कैसा आता है, एग्जाम में कैसा आता है। किताब में सवाल कुछ लिखा हुआ अलग दिखता है, कभी कभी एग्जाम में कुछ अलग ये सवाल आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव का तो बात ही मत छोड़ो, ऑब्जेक्टिव में तो अलग अलग लेवल का सवाल दिख जाता है। तो अब आपको जो है आगे 2 क्लास मिलेगा एपी पर, एक दिन मिलेगा ऑब्जेक्टिव का और एक दिन मिलेगा सब्जेक्टिव का, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये एपी का 3 क्लास में आपका डन हो जाएगा, खल्लास एपी। एपी में जितने भी 8-10 नंबर के जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, मैं आपसे वादा करता हूं। बस आपको और एक क्लास करना है इसमें ऑब्जेक्टिव का, एक और करना है सब्जेक्टिव का, 3 क्लास में एपी फिनिश। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखिए। अच्छा लगे वो भी लिखिए, बुरा लगे वो भी लिखिए। अगर आपको लगता है कि आपके भाई का चैनल आपके योग्य है, आपके आसपास कोई पढ़ने वाले अगर मैट्रिक के वैसे बच्चे हैं,
आप इस चैनल को उन बच्चे तक शेयर कीजिए, उनको भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी, अगली क्लास में ऑब्जेक्टिव सेशन को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।